35-40 वर्षों से पानी की डिमांड कर रहे थे। हमारे विभिन्न विधायक आए और उन्होंने किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, और ये आज हमको आकर के मौका मिला है कि ये पानी हमारे यहाँ रहा। देखिए, सबसे पहले तो मसूरी की मैं महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे लगातार सेवा करने का मौका दिया। अगर मैं यहाँ का विधायक नहीं होता, मंत्री नहीं होता, तो क्या मैं इस काम को कर पाता? इसका अगर पूरा श्रेय जाता है तो मसूरी की जनता को जाता है कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। इसका श्रेय जाता है तो राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी को जाता है, जिन्होंने मेरे एक बार से अनुरोध पर, जब वो यहाँ पर आए थे 2018 में राज्यसभा के सांसद बनने के बाद, उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकारा और 2019 के चुनाव केंद्र के होने से पहले उसका जियो कराकर मुझे दिया। क्योंकि आज पीक सीजन में यहाँ पर 14 MLD पानी की आवश्यकता होती है और आज 16 MLD पानी हमने यहाँ पहुँचा दिया है। शीघ्र इसको हम बढ़ाकर 26 MLD तक लेकर आएंगे और आने वाले 30 सालों तक मसूरी की जनता को पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी का, बलूनी जी का, अपने अधिकारियों का भी, जिन्होंने मेहनत करके इस काम को किया, क्योंकि कई रोडे इस कार्यक्रम में लटकाए गए। जब इसकी यहाँ पर लाइन डाल रहे थे, नगर पालिका द्वारा दिक्कतें खड़ी की गई, उसके बावजूद इस काम को हम पूरा कर पाए। और आज यमुना माता का, यमुना का, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री की ये धरती है, यमुना को हम अपनी माँ मानते हैं, उस माँ का शुद्ध जल मसूरी वासियों को मिलेगा। और जो टैंकरों से हमारे होटलियर्स पानी लाते थे, कितना खर्चा उनका होता होगा, और साथ में पानी भी शुद्ध नहीं होता था, उससे निजात मिलेगी। और आगे भी शीघ्र हम ये मसूरी की बोटल नेक का भी निदान करने जा रहे हैं। जो टनल बनने जा रही है उसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अभी मैं फेसबुक पर दे रहा था, जो कांग्रेस के हमारे मित्र बड़े परेशान थे, वो कह रहे थे हरीश रावत जी ने इसके लिए पैसा दिया। अगर मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, अगर एक नए पैसे का योगदान अगर उनका हो तो मैं राजनीति से संन्यास दे लूँगा। उन्होंने तो उल्टा, जब वो मुख्यमंत्री थे, अधिकारियों से यह कहा करते थे कि गणेश जोशी के काम नहीं करने हैं। वो तो मेरे पीछे जनता की ताकत होती थी, मैं लड़कर भिड़कर झगड़कर काम कराया करता था। और इसका पूरा श्रेय जाता है तो माननीय अनिल बलूनी को जाता है, पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, और सबसे जाता है मसूरी की जनता को। आने का मौका मिला। अब मैंने उसी दिन वहाँ देख लिया थी कि उसी थीम पर हम यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। और 13, 14, 15, 16 को हमने एक विशाल श्री अन्न का कार्यक्रम यहाँ पर किया, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। कोई व्यक्ति मड़ुआ खाएगा उसको शुगर नहीं होगी, जो कुलथ की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा। आज हमने मड़ुए का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया है, जबकि गेहूं का 21 रुपये 22 रुपये है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने मिलेट मिशन बनाया है और उसके लिए 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, उसमें 1 किलो हम मड़ुआ देंगे। हम मिड डे मील में हम झुंगरा दे रहे हैं। और इसी प्रकार के आयोजनों के माध्यम से अभी हमने एक मिलेट्स भोज मुख्यमंत्री आवास पर किया था, एक भराड़ी सेंड में किया था। और जो मेला हमने यहाँ पर लगाया है 4 दिवसीय, ऐसा ही मेला हम शीघ्र कुमाऊं क्षेत्र हल्द्वानी में लगाने जा रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने मिलेट्स के उत्पाद को, हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को दुगुना करेंगे और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब हम कहते थे, आंदोलन में थे कि कोदा झुंगरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, अब नारा ये भगत दा ने दिया है, हम कोदा झुंगरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। इस नारे को हम साकार करेंगे। मसूरी माल रोड की बात करें तो मसूरी माल रोड पर काफ़ी धीमी गति है, लोग धरना प्रदर्शन रोज धरना प्रदर्शन। देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके नीचे कई लाइनें हैं, कई भागों की लाइनें हैं, कभी एक लाइन टूट जाती है। और जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात है, नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं और अब चुनाव में हर एक आदमी चुनाव लड़ने की उसमें है, तो रोज समाचार पत्रों में आने के लिए काम हो रहे हैं। लेकिन हमारा अधिकारी काम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम। 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं मसूरी को, और उसमें जो नगर पालिका द्वारा सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम। अब देखिए, ये मसूरी को 200 वर्ष पूरे वर्ष होने पर मैं मसूरी वासियों को बधाई देता हूँ, क्योंकि
नगर पालिका इसको कार्यक्रम को कर रही है। नगर पालिका में उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बेहतर होता कि ये 3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का कार्यक्रम लगातार यहाँ पर होता। उसमें स्थानीय कलाकारों को, अगर आपने देखा होगा, जहाँ अन्य कार्यक्रमों में बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता था, मैंने जो श्री अन्न महोत्सव किया, हमने किसी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं बुलाया। हमने बुलाया तो प्रीतम बत्वान को बुलाया, हमने बुलाया नरेंद्र सिंह नेगी को बुलाया, हमने बुलाया रेशमा शाह को बुलाया, हमने बुलाया अतर शाह को बुलाया, माया उपाध्याय को बुलाया। सारे स्थानीय कलाकार थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ इतनी प्रतिभाएं हैं। इनको जब बाहर के लोग बुलाते हैं, दुबई से लोग बुलाते हैं, तो हम क्यों नहीं बुलाते? उस कार्यक्रम में सारे हमने स्थानीय कलाकारों को बुलाया था।